नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 की पोयम 6 नंबर नो मेन आर फॉरेन का अध्ययन करेंगे। प्रत्येक लाइन का प्रोनाउंसिएशन और अर्थ जानेंगे। यह पोयम जेम्स किरकुप की यह पोयम है। जेम्स किरकुप की यह पोयम है। चलते हैं और देखते हैं प्रत्येक लाइन का अर्थ। पहले इसके बारे में कुछ जान लेते हैं, इस पोयम के बारे में। हैव यू एवर थॉट ऑफ सम पीपल एज स्ट्रेंज और अदर कंट्रीज एज फॉरेन? क्या तुमने कभी कुछ व्यक्तियों के बारे में अजनबी या देशों को विदेश जैसा सोचा है? कंट्रीज यानी देश, फॉरेन यानी विदेशी, स्ट्रेंज यानी अजनबी, पीपल यानी लोग, थॉट यानी सोचना। क्या तुमने कभी कुछ व्यक्तियों के बारे में, सम पीपल, कुछ व्यक्तियों के बारे में अजनबी, स्ट्रेंज यानी अजनबी, या देशों को विदेश जैसा, अथवा कंट्रीज एज फॉरेन, देशों को विदेश जैसा सोचा है? वी हैव मैनी ways of thinking of other people as different from us as them. हमारे पास कई तरीके हैं यह सोचने के कि दूसरे लोग हमसे कैसे भिन्न हैं। डिफरेंट यानी भिन्न। They may belong to a different countries. हो सकता है कि वह अलग देश के हों। हो सकता है कि वे अलग देश के हों, डिफरेंट कंट्रीज के हों। आर स्पीक ए डिफरेंट लैंग्वेज, कि वह अलग देश के हों या अलग भाषा बोलते हों। आर स्पीक ए डिफरेंट लैंग्वेज यानी अलग भाषा बोलते हों। इन दिस पोयम, हाउ एवर द पोएट reminds us of the many ways in which we are all the same, for we are all human. इस कविता में कवि हमें कई तरीकों से साफ दिखता है कि हम सभी समान हैं, क्योंकि हम सभी मानव हैं। We are all human, हम सभी मानव हैं। इन दिस पोयम, इस कविता में, इन दिस पोयम, हाउएवर द पोएट रिमाइंड्स, हमें याद दिलाना चाहता है, ये साफ दिखाना चाहता है, हमें बताना चाहता है, मैनी वेज, कई तरीकों से साफ, इस कविता में कवि हमें कई तरीकों से साफ दिखाना चाहते हैं, रिमाइंड कराना चाहते हैं, याद दिलाना चाहते हैं कि इन विच वी आर ऑल द सेम, कि हम सभी समान हैं। फॉर वी आर ऑल ह्यूमन, क्योंकि हम सभी मानव हैं। अब चलते हैं प्रत्येक स्टेंजा का अर्थ जानते हैं। रिमेंबर, याद रखना। रिमेंबर, याद रखो। नो मेन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज फॉरेन। याद रखो, कोई व्यक्ति अजनबी नहीं है और कोई देश विदेश नहीं है। रिमेंबर, नो मेन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज फॉरेन। याद रखो कि कोई व्यक्ति अजनबी नहीं है और ना ही कोई देश विदेश है, ना ही, और कोई देश विदेश नहीं है। फॉरेन नहीं है, विदेशी नहीं है कोई देश। कंट्रीज यानी देश, और फॉरेन यानी आपका होता है विदेश। Beneath all uniforms, a
सिंगल बॉडी ब्रेथ। सभी वर्दियां यानी कपड़े, बीनीथ यानी नीचे, बीनीथ यानी नीचे, ऑल यूनिफॉर्म्स, यूनिफॉर्म्स यानी वर्दियां, तो सभी वर्दियां या पहनावे के नीचे, पहनावा वर्दियां के नीचे एक अकेला शरीर सांस लेता है। ब्रेथ यानी सांस लेना, ब्रेथ से यानी आपका क्या हो जाएगा, सांस लेना है, ठीक है ना। और यूनिफॉर्म्स यानी वर्दियां है, बीनीथ यानी नीचे है, अ सिंगल बॉडी एक शरीर, अकेला शरीर। सभी वर्दियों या पहनावे के नीचे एक अकेला शरीर जो है सांस लेता है। लाइक आवर्स द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन, जो हमारी तरह एक जैसा है जिस तरीके से हम रहते हैं, खाते हैं, चलते हैं या कपड़े पहनते हैं में अंतर हो सकता है, परंतु हर एक व्यक्ति एक जैसा है। Like ours, the land our brothers walk upon is earth like this in which we all shall lie। परंतु हम एक से हैं जैसे हमारे भाई पृथ्वी पर चलते हैं, जैसे हमारे जितने भी सभी पृथ्वी पर हैं भाई हैं, तो वह हमारे भाई जो हैं पृथ्वी पर चलते हैं, जो हमारी जैसी ही हैं, जो हमारे जैसे ही हैं। इज अर्थ लाइक दिस इन विच वी ऑल शैल लाई। हम सभी भाई बहनें एक जैसे हैं, हमारी मृत्यु में हम सभी उसी पृथ्वी पर लेटेंगे। शैल लाई, हम जब हमारी मृत्यु होगी तो हम सभी उसी पृथ्वी पर लेटेंगे। एक बार फिर से देख लीजिए। रिमेंबर नो मेन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज फॉरेन। याद रखो कोई व्यक्ति अजनबी नहीं है और कोई देश विदेश नहीं है। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म ए सिंगल बॉडी ब्रेथ, सभी वर्दियों या पहनावे के नीचे एक अकेला शरीर सांस लेता है, जो सभी एक जैसे, चाहे वह किसी रूप, रंग, धर्म, जाति का हो, किसी प्रकार के कपड़े पहने हों, लेकिन सब एक यूनिफॉर्म के अंदर एक शरीर है और उसी प्रकार सबका शरीर, चाहे वह देश का हो चाहे विदेश का हो, ठीक है, सभी एक ही तरह सांस लेते हैं। लाइक अवर्स द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन, जैसे हमारे भाई पृथ्वी पर चलते हैं, जो हमारे जैसे ही हैं। ये सभी इज अर्थ लाइक दिस, यह उनकी भी पृथ्वी है, वह इसी पृथ्वी के हैं। इन विच वी ऑल शैल लाई, हम सभी भाई बहनें एक जैसे हैं, हमारी मृत्यु में हम सभी उसी पृथ्वी पर लेटेंगे। इन विच वी ऑल शैल लाई, हम सभी लेटेंगे। लेटेंगे मतलब मृत्यु हो से तात्पर्य है, ठीक है, यहाँ डेड नहीं लिखा हो गया है, लेकिन तात्पर्य वही है कि वी ऑल शैल लाई, हम सभी लेटेंगे। जब मृत्यु हो जाएंगे तो इसी पृथ्वी में हम सभी लेटेंगे। अब आगे की लाइनों का अर्थ देखेंगे। अब आगे की लाइनों का अर्थ जाने। लिखा हुआ है दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर, सूर्य, हवा और पानी को जानते हुए भी वे शांति से उत्पन्न हुई। दे टू अवेयर, अवेयर यानी जानकार होना, ऑफ सन एंड एयर सूर्य और हवा, एंड वाटर
are fed by peaceful harvest, by war's long winter storm. सूर्य हवा और पानी को जानते हुए, सूर्य हवा और पानी को जानते हुए भी शांति से उत्पन्न हुई फसलों द्वारा जीवित रहते हैं। शांति से उत्पन्न, पीसफुल यानी शांति से, और हार्वेस्ट यानी उत्पन्न हुई फसल, हार्वेस्ट यानी फसल, शांति से उत्पन्न हुई फसलों द्वारा जीवित रहते हैं। अब बाई वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टॉर्म, और युद्ध की लंबी सर्दी से भूखे मरते हैं। और युद्ध, वॉर यानी युद्ध, और युद्ध की लंबी सर्दी से भूखे मरते हैं। देयर हैंड्स आर आवर्स एंड इन देयर लाइन्स वी रीड। उनके हाथ हमारे हाथों के जैसे ही हैं, उनके हाथ हमारे हाथों के जैसे ही हैं, और उनकी लकीरों को हम मेहनत से पढ़ते हैं, और उनकी लकीरों को हम मेहनत से पढ़ते हैं। ए लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन। उनके हाथ हमारे हाथों जैसे हैं, उनके हाथ हमारे हाथों जैसे हैं, उनकी लकीरों को हम मेहनत से पढ़ते हैं। और ए लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन, और उनकी मेहनत भी हमारी मेहनत से भिन्न नहीं है। और उनकी लेबर जैसी है, उनकी मेहनत जैसी है, वैसी हमारी भी मेहनत है। इनमें कोई अंतर नहीं है, डिफरेंट कोई अंतर नहीं है। उनकी मेहनत भी हमारी मेहनत से भिन्न नहीं है। Remember, they have eyes like ours that wake. याद रखो उनकी आंखें, याद रखो उनकी आंखें भी हम जैसी हैं। Remember, याद रखो, they have eyes like ours that wake. याद रखो उनकी आंखें भी हम जैसी हैं, जो जागती या सोती हैं। ठीक है, जो जागती, वेक और स्लीप, वेक और स्लीप। याद रखो उनकी आंखें भी हम जैसी हैं, जो जागती या सोती हैं। वेक यानी जागना, स्लीप यानी सोना। एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वन, और शक्ति रखती हैं, और शक्ति रखती हैं। ठीक है ना, जिसे प्यार से जीता जा सकता है, और जिसे प्यार से जीता जा सकता है। दैट कैन बी वन बाई लव, और जिसे प्यार से जीता जा सकता है बाई लव। इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ। हर भूमि में जीवन एक जैसा है, हर भूमि में जीवन एक जैसा है, सामान्य जीवन है, कॉमन है, एक जैसा है। दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड, जो कि पहचाना जा सकता है और समझा जा सकता है। अंडरस्टैंड यानी समझा जा सकता है, रिकॉग्नाइज यानी पहचाना जा सकता है। अब आगे की लाइनों का अर्थ जानेंगे। Let us remember whenever we are told. हम याद रखें कि जब कभी हमें, let us remember whenever we are told a hate our brothers, it is ourselves. हम याद रखें कि जब कभी हमें अपने भाइयों से नफरत करने को कहा जाता है। हम याद रखें कि जब कभी हमें अपने भाइयों से नफरत करने को कहा जाता है, तो यह हम ही हैं।
रिमेंबर यानी याद रखना, हेट यानी नफरत, ब्रदर यानी भाई, और टोल्ड यानी कहना। दैट वी शैल डिस्पोजेज betray, condemn. Remember, we who take arms against each other. That we shall, that we shall dispatches, betray, condemn. तो यहाँ पर बोला जाता है, तो हम ही हैं जो अपने आप से अलग होंगे, अपने आप को धोखा देंगे, हम अपने आप को धोखा देंगे। डिस्पैजेस यानी होता है बेदखल करना। डिस्पैजेस यानी होता है अपने आप को ही हम लोग बेदखल कर लेंगे, अलग कर लेंगे, हम अपने आप को बेदखल कर लेंगे, अलग हो जाएंगे। हम अपने आप को ही बेदखल कर लेंगे, यानी डिस्पोजेस यानी होता है बच्चों, हम अपने आप को बेदखल कर लेंगे, अलग कर लेंगे अपने आप को, ठीक है। और बिट्रे यानी होता है आपका धोखा देना। अगर हमने इसमें धोखा दिया, ठीक है ना, तो हम अपने आप को ही अलग कर लेंगे। और कंडमेन यानी होता है आपका, कंडमेन यानी होता है आपका दोषी ठहराएंगे, और हम अपने आप को ही दोषी ठहराएंगे। कंडेम यानी होता है दोषी ठहराना, हम अपने आप को ही दोषी ठहराएंगे। वी शैल डिस्पोजेज, हम अपने आप को बेदखल कर लेंगे, अपने आप को बिट्रे धोखा देंगे, और अपने आप को ही हम दोषी ठहराएंगे। रिमेंबर, याद रखिए, याद रखो, वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, हम ही होंगे जो एक दूसरे के विरुद्ध हथियार उठाएंगे। आर्म्स यानी अस्त्र शस्त्र हथियार। हम ही होंगे जो एक दूसरे के विरुद्ध हथियार उठाएंगे। इट इज द ह्यूमन अर्थ, इट इज द ह्यूमन अर्थ दैट वी यहाँ पर आपको बताया गया है डिफाइल। इट इज द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल। डिफाइल यानी होता है गंदा करना, दूषित करना। हम हमारी आदरणीय पृथ्वी को गंदा करते हैं। हम अपनी ह्यूमन मानवता वाली पृथ्वी को, ह्यूमन यानी मनुष्यों वाली, मनुष्यों की इस पृथ्वी को हम स्वयं गंदा करते हैं। हम हमारी आदरणीय पृथ्वी को गंदा करते हैं, मनुष्यता वाली इस पृथ्वी को हम गंदा करते हैं। आवर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट, आवर हेल्स एंड आवर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट outrage the innocence of air that is everywhere our own। हमारे द्वारा लगाई गई नरक की आग, हेल यानी नरक, नरक की आग, हेल्स ऑफ फायर, हमारे द्वारा लगाई गई नरक की आग, और धूल, डस्ट यानी धूल, हवा के सीधेपन को अपमानित करती है। डस्ट और आउटरेज द इनोसेंस। आउटरेज द इनोसेंस यानी होता है किसी की मासूमियत को छीन लेना। आउटरेज द इनोसेंस
यह मनुष्य की मासूमियत को छीन लेगा, यह अपवित्र कर देगा। आउटरेज द इनोसेंस का मतलब एक ये भी होता है अपवित्र कर देगा या किसी की मासूमियत को छीन लेगा। तो जो हम लोग ये नरक की आग लगा रहे हैं, और जो ये धूल है से सीधेपन यानी मासूमियत को अपमानित करती है, यह अपवित्र करती है, मासूमियत को अपवित्र करती है। ऑफ एयर दैट इज एवरीवेयर आवर ओन, जो हमारी तरह है जैसे हर एक जगह पर है। यह जो हवा है वो हमारी तरह हर एक जगह है, जो हमारी तरह जैसे ही हर एक जगह पर इसी प्रकार की हवा है। एवरीवेयर आवर ओन, हर एक जगह, हमारी सभी जगह। दैट एवरीवेयर, सभी जगह है, हमारे चारों तरफ है, इसी प्रकार की हवा है। रिमेंबर नो मेन आर फॉरेन एंड नो कंट्रीज स्ट्रेंज, याद रखो कोई भी व्यक्ति ना तो विदेशी है ना ही कोई देश विदेश है। ध्यान रखें, याद रखो कोई भी व्यक्ति ना तो विदेशी है ना ही कोई देश विदेश है। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ यह पोयम आपको समझ में आ चुकी होगी। अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।